पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र कार्तिक, चौथ का विधि विधान क्या है, सो कहो। तो गणेश जी बोले कि हे माता, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा में एक मिट्टी का करवा, उसमें जल भर के रखा जाता है। और कहीं कहीं तो गेहूँ भर के रखते हैं, पर राजस्थान में जल से भर के रखते हैं, या राजस्थान में जल से भर के लगते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं होती वह ससुराल में यह व्रत करती हैं और पियर में प्रथम शक्कर के करवे बना के बेचती हैं। तथा किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 लड़के थे तथा एक लड़की थी। सेठानी और 7 बहुएं चौथ माता का व्रत करती थी। एक बार लड़की ने व्रत किया था। प्राय भोजन के समय वह अपने भाइयों के साथ ही भोजन किया करती थी। उसे रोज भी भाई भोजन करने बैठे तो बहन भी साथ में भोजन करने के लिए कहा, तो बहन बोली, नहीं भैया, अभी चांद कहाँ निकला है, मैं तो चांद देखकर ही भाइयों भौजाइयों के साथ ही भोजन करूँगी। तो इसी प्रकार एक भाई ने के पास एक नीम का पेड़ था और चढ़ गया तथा जलती हुई लकड़ी दिखा के उसने चलनी फाड़ी दिखाकर के दिखाया। तो दूसरे भाई ने कहा, देख बहन, चांद भी उग गया है। लड़की बोली थी और उसने भूख भी लग रही थी, तो उसने आओ न देखा बिना माता तथा भोजनियों से पूछे ही उसने प्रकाश को अर्घ्य दे करके भोजन कर लिया। इस तरह से व्रत भंग हो गया और दोस्त से चौथ माता उस पर कुपित हो गई। और इसी समय उसके ससुराल से आदमी आया, उसका पति बीमार है, तो उसे ससुराल जाना पड़ा। यहाँ उसकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और दवा दारू में घर का सारा रुपया पैसा खत्म हो गया। घर में सभी स्त्रियाँ दुखी हो गई और एक दिन उस लड़की को उस कारवां चौथ को अपनी गलती का याद आई, तो उसने अपने पश्चाताप करने के लिए चौथ माता से क्षमा मांगी और फिर से व्रत करना शुरू कर दिया। और तो वह बहुत लगन के साथ व्रत करने लगी और गणेश जी और चौथ माता की कृपा से उसका पति शीघ्र ही ठीक हो गया और घर में फिर से वही ठाट बाट से हो गया। इसी तरह जो भी भक्ति और भाव से इस व्रत को करता है उनकी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलो चौथ माता की माघी बड़ी चौथ माता कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इस व्रत के दिन तिल के लड्डू को बनाकर चौथ माता को भोग लगाओ और व्रत में माघवानी चौथ कथा होती है तथा इस दिन में पूजा कथा है। माघ बड़ी तिल चौथ व्रत कथा। गणेश चतुर्थी तथा एक सेठानी की संतान नहीं होते थे, तो एक दिन वह पड़ोसी को औरतों के साथ जो चौथ की कहानी सुनाते हुए देखा तो पूछा कि ये क्या होता है। तो उसने कहा कि चौथ का व्रत करने पर अन्न धन पुत्र और स्वाद मिलता है। इसी पर सेठानी बोली, चौथ माता मैं तो भाई तो नाई जाऊँ तो सवा शेर का सिर फुटका चौथ का व्रत करूँ। बाद में वह नजर रह गई और फिर सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं शेर का सिर फुटका करूँ। उसके पुत्र हो गया तो वह पुत्र विवाह योग्य भी हो गया। तो फिर सेठानी बोली कि चौथ माता में मेरे बेटे का विवाह हो गया तो मेरे को 105 शेर सिर फुटका कराओ। बेटे का विवाह हो गया तो फिर बारात रवाना हो गई। चौथ गणेश जी ने आपस में सोची कि सेठानी जब नहाई न रही तो तिलकुट्टा बोल रही थी, फिर भी कुछ नहीं किया। यदि वह चमत्कार नहीं बताया तो उसे कलयुग में कोई भी नहीं मानेगा। तो अपने 3 फेरे लेते हुए चौथ माता का गरज के साथ आई और फेरों में उठकर गाँव के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। वहाँ लड़की गणगौर पूछने के लिए गाँव से बाहर जाती और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आवाज देती कि जाओ आओ मेरी अर्घ्या भयवाड़ी, जिसे दूल्हे के रूप में बना कर रखा जाता है। यह बात लड़की अपनी माँ से कही तो उसने आकर देखा कि यह जवाई निकले। तब पूछा कि आप तो यहाँ बैठे हो। तो जवाई बोला, मैं तो यहाँ आज भी रखा हुआ, मुझे तो माँ ने तिलकुट्टा बोला था, वह नहीं किया, इसलिए तो गणेश जी नाराज हो गई और लड़की की माँ जवाई जी की माँ के पास जाकर बोली कि तिलकुट्टा बोला था। इसी तरह दोनों चौथ माता की सब मुनि बोल दिया। गणेश राज जी उन्होंने दूल्हे को उठाकर पैरों में बिठा दिया और सेठानी के बेटे की बहू घर में आ गई और दोनों चौथ माता की सवामनी कर दी और इसी प्रकार व्रत करना शुरू कर दिया। विनायक जी की कहानी।
चारों चौथों में कहानी है कि कथा समाप्त होने के बाद भी नायक जी गणेश जी और कहानी कहती जाती है, इसलिए हम ये कहानी दे रहे हैं क्योंकि कथा समाप्त होने के बाद भी कहना चाहिए। कहानी, एक गांव में एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मणी बड़ा ही गणेश जी का भक्त था। उसने अपने ही घर में एक अलमारी व गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। वह रोजाना स्नान करके गणेश जी का पूजा करता था और घंटों बैठ कर गणेश पुराण का पाठ किया करता था। गणेश जी का ध्यान लगा रहता था। आरती के समय जलचर सलचर घंटी बाजी बजा करके स्तुति भी करता था। अब घर में बहुत ही छोटा था और यहीं से एक कमरा था जिसमें ब्राह्मणी भी बैठी रह करके अपने काम करती रहती थी और ब्राह्मण भी रोज इस सेवा से पूजा से ब्राह्मणी का हर काम विघ्न पड़ता था, इसलिए वह रोज पति से झगड़ती रहती थी, परंतु ब्राह्मण वह उनके एक भी नहीं सुनता था। अंत में ब्राह्मणी ने सोचा कि मैं इनकी मूर्ति को गायब कर देती हूँ और सो देख लो फिर से पूजा पाठ यहाँ पर किसके लिए सामने बैठ के करते हैं। तो उसे कहा कि उस मूर्ति को उठा के कमरे से एक कोने में रख दो, एक कपड़े में ढक दिया। तब ब्राह्मण उस समय स्नान करके गया और स्नान करते ही करके आरती करके गणेश जी का स्नान करके पास में बैठ गया। घंटी बजाई तो पर्दा उठा तो देखा कि मूर्ति ही गायब हो गई। तो अपने स्त्री को चिल्लाकर मूर्ति को कहने लगी कि कुछ न बोली। तो ब्राह्मण समझ गया। इसी प्रकार इसी की करतूत से दोनों झगड़ने लगे। इतने में हूँ तथा झगड़ने पर कोलाहल होते हुए देखे गणेश जी को जोर से हंसी आ गई। ब्राह्मण ने दौड़कर मूर्ति का कपड़ा उठाया तो देखा कि क्या देखते हैं कि गणेश की मूर्ति जोर जोर से हंस रही है। दोनों स्त्री पुरुष यह देख करके उनके चरणों में पड़ गए और गणेश जी महाराज से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तो तेरी भक्ति और से प्रसन्न हो गया हूँ। यह कहकर के उन्होंने उसके घर के को सोने चांदी के और मोहरों व रुपयों से भर दिया और पुत्र की प्राप्ति का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण देवता ने उस पर धन का बड़ा ही भवन और पास में गणेश जी का मंदिर बनवा लिया और इधर उधर 10वें महीने तक इसके एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और तीनों प्राणी अब बहुत सुखी और बेबस पुरुषों का साथ जीवन बिताने लगे। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। माता जी ओंकार रूप में मानते दीजिए। चौथ माता जी बसे अवरेज। चौथ माता रिद्धि सिद्धि का दाता संकट हारने में जो माता की बातें करे निश दिन करे सहाय। चार चौथ जो करे नेम से होए अखाड़ा घाट। अंत धन पुत्र सुहाग मिले सिद्धियाँ 8। चौथ 12वीं संकट हरी भादुड़ी सुख करी कराय। कार्तिक चौथ पाप दुख हरणी माघी महंत बाहरी। श्री गणेश जी के चारों चौथ शुभ कुमारी सुख हरणी कहे भावना सुनहरी। वहनो अंत भाव से करी। चौथ माता जी का भजन नंबर 2। थोड़ा सा रख ले, अच्छे से हटा दे तो कम होली हटा दे। अगरबत्ती तो अभी जला देना, यहीं रख दे। एक बार रख लेना, बुझने लगे तो। चौथ माता का भजन। मैया तार देगी, मैया पहाड़ी भंवर से नैया तार देगी। मैया न तुम्हें मानत धूप दीप निवृत्त रखे चढ़त पद तेरी कर्म गुण गाता कर्ज श्रद्धारी। मैया रे आदि शक्ति भयहारणी सब दुनिया से हमें पैदा करनी। भक्त जनों से मानस भरनी संकट टरे दे तो माता तुम आदि भवानी। महिमा तेरी सब जगदानी ब्रह्मा विष्णु शेष बखानी। कर उपकार दे माता जय जय माँ चौथ मायानी। कर पूजा तेरे कहूँ कहानी। एक भावना महिमा बखानी विनय विचार जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की महादेवा। माता चक्की पार्वती पिता महादेवा। लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंह सोहे मुआसे की सवारी। अंधन को आँख देत कौड़न को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। आहार चढ़े ते चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। सूरदास शरण आए सुफल कीजिए सेवा। आरती से जय अम्बे जय गौरी जय मैया जय श्यामा गौरी तुमको निधि भावत। हरि वैष्णव ब्रह्मा जी नाग सिंह विराजत तो मृगेंद्र उज्जवल तेरो। नैना विष्णु चंद्र नाको कनक समान कलेश्वर रक्तांबर राज्य रक्त। महिषासुर वाली विलोचन नैना निष्ठिन
64 योगिनी मंगल पूजा रजत राज रत्न हमारो पूजा 4 अतिशय खंडर कप्परधारी मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी कंचन थार विराज कर कपूरवती श्री मावकेतु से रजत कोटि रजत रजवती श्री अंजय जी की आरती जो कोई नर गावे वर्त शिवानंद रानी संपत्ति भर के पावे। बोलो चौथम पिता की जय। ले जा पूरे घर भर में घुमा ले, ले जा घुमा के सीधा कर ले, जल्दी जल्दी जा सारे घर में घूम जरा सा पानी लेके। ठीक है जरा इलाज पूरा धाई दे यार। अरे जल्दी जल्दी जाओ घुमा लो फटाफट घुमा के चल भी धाई दे हैं कहा थी जरा जरा ज्यादा है। हाँ जल्दी जल्दी दौड़ो जल्दी 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 नहीं तो सब चल धर पूरा धाई दिया कहा थी पूरा धरब तो जल्दी ले ले आरती साहब से दिखा दे सबका मम्मी का दिखा दे जल्दी से देखा 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 आरती ले ली ले ली ले ले आरती बुल्ला सोई गई बुल्ला को उठा सोई गई है बुल्लू इस तरह से व्रत पूजन संपन्न किया गया। अभी चांद देखना बाकी है और यहाँ माता जी बैठी हैं। ऐसे समूचे धाई दिया बस क्या करे कर ला आचमन कर दिया पूरा। तो माता को आचमन देती है। अच्छा तो अच्छा
मसूर की छोले। मेरी बोला था पानी में ढेर से छोले उल डाले। इतना बड़ा खाए पूरा। काला दिखाते हैं मम्मी को। एक खाए कहाँ है? हाँ कुछ मौन किया था। पनीर तो यार प्लीज। पनिया यहाँ कहाँ है? ये पाती वाती में हुई पानी। नहीं चलो बढ़िया बना रहे जल्दी आगे। दोस्तों हमारा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया और हम सब धूम मचा रहे हैं। और कैसे हो आप सभी? आने वाली वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों।